मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि एक बार उसने फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतकारी करने का। खुदा के लोगों, बीते दो दिनों में हमने खुदा के कलाम में से देखा, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। बीते वक्त में हमने देखा फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता थी हत्या ना करना, और उससे बढ़कर धार्मिकता प्रभु ने हमें दी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी कि क्रोध ना करना। उसके बाद हमने खुदा के कलाम में से देखा, खुदा कलाम कहता है कि व्यभिचार न करना। फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता थी व्यभिचार न करना। यीशु मसीह ने उससे बढ़कर धार्मिकता हमको सिखाई कि हमको किसी को बुरी नजर से भी नहीं देखना है, और जब तक हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। आज हम तीसरी धार्मिकता की तरफ जाएंगे। तीसरी धार्मिकता क्या कहती है, हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत से। मत्ती की मारिफत इंजील 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत से निकालकर हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। यह भी कहा गया था, यानी कि जो फरीसी थे, शास्त्री थे और जो पुराने ऐहदनामे के लोग थे उनसे कहा गया था। क्या कहा गया था? जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। खुदा के लोगों, मसीह यीशु ने ये एक तीसरी धार्मिकता हमको सिखाई कि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तीसरी धार्मिकता पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, यदि कोई अपनी पत्नी को त्यागना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया, हमको बतलाया कि हमें व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग पत्र नहीं देना है, तलाक नहीं देना है। खुदा के लोगों, आज बहुत से विवाह, बहुत सी शादियां टूट रही है, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा का कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी पत्नी को त्याग नहीं देना है, उसको तलाक नहीं देना है। क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज जो है वो एक तरीके का कवर्नेंट है, एक अहद है, एक वाचा है, और वो वाचा ये वाचा है कि मरते दम तक पति पत्नी को जुदा ना किया जाए, पति अपनी पत्नी से अलग ना हो, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपनी पत्नी को सिवाय व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से तलाक नहीं देना है। खुदा के लोगों, जब हम मोहब्बत करते हैं तो हमारी जिंदगी से अलगावपन नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब मैं मसीह में नया नया आया था, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया था, तो मैं उत्पत्ति की किताब से पढ़ना शुरू किया। जब उत्पत्ति की किताब को मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में एक सवाल उठा। वो सवाल क्या था? आदम और हव्वा ने पाप किया, उनकी जिंदगी में पाप आ गया और वो पाप सारी दुनिया में फैल गया। मेरे जहन में सवाल आया प्रभु, और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो आप उनको उसी वक्त मार देते, मार के दूसरे ब्रांड न्यू एडम और ईव बना देते दोबारा से, कोई दिक्कत ही नहीं होती।
लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। आदम और हव्वा के पाप करने पर परमेश्वर ने उनको मार नहीं डाला। क्यों नहीं मार डाला? एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। खुदा आदम और हव्वा से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उनको खत्म नहीं कर दिया उनकी गलतियों पर। इसी तरीके से यदि मेरा स्पाउस, मेरा लाइफ पार्टनर कोई गलती करता है, कुछ गलत चीज करता है, तो हमें उसको त्याग पत्र नहीं देना, हमें उस रिश्ते को खत्म नहीं कर देना है, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर, तू मेरी शादीशुदा जिंदगी पर हुकूमत कर। तेरी हुकूमत मेरी शादीशुदा जिंदगी पर होनी चाहिए। आज छोटे से छोटे कारण पर पति पत्नी तलाक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में प्रभु नहीं है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने मना किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया कि व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से तुझे अपनी पत्नी को त्याग पत्र नहीं देना है, तलाक नहीं देना है। खुदा के लोगों, ये तीसरी धार्मिकता थी जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई, हमें बतलाई कि हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। खुदा के लोगों, और यह तभी होगा जब हमारी जिंदगी पर यीशु मसीह हुकूमत करेगा, जब हम अपनी शादीशुदा की जिंदगी की भाग दौड़ को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पर पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।